मैं सोच में पड़ गया कि अगर भारत सरकार पिछले 10 साल में 16.5 लाख करोड़ का लोन माफ कर सकती है तो विजय माल्या का 9,000 करोड़ का लोन क्यों नहीं माफ हुआ और क्यों अनिल अंबानी का 50,000 करोड़ माफ हो गए। Vijay Mallya case, 14,131.6 crore has been restored to the public sector banks. चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। 16.5 लाख करोड़ में से 4 लाख करोड़ तक का लोन सरकार को वापस मिलेगा ECLGS के तहत। 2 लाख करोड़ जो गवर्नमेंट ने गारंटी दी है बैंक्स को, वो भी वापस मिलेगा कॉर्पोरेट्स के थ्रू। 1 लाख करोड़ का टैक्स में छूट दिया गया है जो नहीं मिलेगा, और 10 लाख करोड़ के सब्सिडी, फ्री पॉलिसी, बिजनेस रिलीफ जो वापस नहीं मिलने वाला। अगर आप भी करोड़ों का बिजनेस करते हैं तो ये सारी फैसिलिटीज आपके लिए भी है। विजय माल्या की बात करें तो उन पर सिर्फ लोन न चुकाने का बल्कि जानबूझकर धोखा देने, विलफॉल डिफॉल्ट और 9,000 करोड़ विदेश भेजने का क्रिमिनल केस है। CBI ED ने केस दर्ज किया, बेल होने से पहले ही वो यूके भाग गए। अब इसके पीछे क्या पॉलिटिक्स है, क्या मनी मैटर है, क्या बिजनेस मैटर है, किसी को नहीं पता। अब अनिल अंबानी की बात करें तो उनकी कंपनी फेल हो गई। IBC यानी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तहत दिवालिया घोषित हुए और इस सिस्टम में ज्यादातर हिस्सा राइट ऑफ हो गया, यानी उन्हें सिर्फ 455 करोड़ ही चुकाने पड़े। के केस में डिफरेंस है, अनिल अंबानी के लोन्स को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करा जाएगा और विजय माल्या के केसेस को फ्रॉड करा जाएगा। अब विजय माल्या और अनिल अंबानी के लोन का पैसा ना उन पर क्रिमिनल केस हुआ, ना वो भारत छोड़े और IBC के तहत बच गए। मैं यहाँ पर किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन सिस्टम इसे लूप होल कहे या कुछ भी, पर यही सच है। बिजनेस में फेल होना अलग बात है और फ्रॉड करना अलग बात है। हमें इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए।